तो क्या हाल है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं करने वाला हूँ अपनी वीक मसल ट्रेन। अब वीक मसल के अंदर क्या क्या मैं ट्रेन करूँगा। मैं एक एक्सरसाइज लूँगा शोल्डर की, मैं एक एक्सरसाइज लूँगा चेस्ट की, एक लूँगा बैक की, एक लूँगा आर्म्स की। 4 पार्ट, 4 की एक एक एक्सरसाइज लूँगा। ये मैं वीक मसल का डे इसलिए रखता हूँ क्योंकि मेरे को फील होता है मेरे अच्छा शोल्डर डोमिनेंट है, बट उसके अंदर मेरी जो रेयर डेल्ट वाली पार्ट है वो मेरा हमेशा मेरे को लगता है कि मैंने ढंग से ट्रेन नहीं करा हुआ। अब वीक मसल का डे आप लोग रखना चाहो तो आप रख सकते हो अपना जो आपको वीक लगता है। मेरे को जो अपना एक्सरसाइज पार्ट में ट्रेन नहीं करता हूँ मैं उसी को वीक मसल में जोड़ता हूँ। तुम्हारी मर्जी है, तुम इसको कोर डे भी बना सकते हो, सैटरडे को अपना वीक पार्ट का भी डे बना सकते हो। जो तुम्हें ठीक लगे तुम उसे उस तरीके से अपने आप को ट्रेन कर सकते हो। देखो, स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है, बिफोर वर्कआउट भी और आफ्टर वर्कआउट भी। बिफोर वर्कआउट स्ट्रेचिंग करोगे इंजरीज से बचोगे, आफ्टर वर्कआउट स्ट्रेचिंग करोगे तो तुम्हारी मसल क्वालिटी है ना वो और इम्प्रूव होगी और बेटर होगी। कोशिश करो भले ही एक एक्सरसाइज छोड़ दो, भले ही 2 सेट छोड़ दो, बट स्ट्रेचिंग वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद ज़रूर करो। पहली एक्सरसाइज मैं करूँगा शोल्डर की और उसमें मैं लाइट वेट लूँगा। पहले सेट में एक काइंड ऑफ वार्म अप हो जाएगा। बॉडी ना ज़्यादा वेट मारने से बनती, ना बॉडी कम वेट मारने से बनती, ना बॉडी एज सच तुम्हारी साइकोलॉजी से बनती। इसके अंदर तो एक सिंपल पैटर्न है मेहनत। एक एज तक आके तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मैं 25 साल का हूँ, मेरी फिजिक बेटर है। अब हमारे भैया को देख लो, भैया एक बार बाइसेप फ्लेक्स कर देना। और भैया एज क्या है अपनी? 48 प्लस। तो ये कंसिस्टेंसी का ही खेल है सारा। एक बार चालू तो रुक नहीं सकते और रुकने का मन ही नहीं करेगा। एक समय आएगा कि तुम अपने आप के लिए 2 घंटे निकालना सबसे पहले प्रेफर करोगे, सेल्फ लव बढ़ेगा और काफ़ी सारी चीज़ों के एडवांटेज होते हैं। अब अपना वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ मैं। लास्ट के जो सेट होंगे ना वो रिकॉर्ड करूँगा। अब देखो, ये शोल्डर की मैं एक्सरसाइज मारूंगा। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। जब मैं लाइट वेट मारूंगा मेरी फॉर्म बिल्कुल परफेक्ट जाएगी। मैं थोड़ा सा वेट बढ़ाऊंगा मेरी फॉर्म बिल्कुल परफेक्ट जाएगी। जैसे ही मैं वो वाला सेट मारूंगा ना, जब मेरे को अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी तो उस समय पे मैं वेट हैवी लूँगा। हो सकता है हैवी से भी हैवीएस्ट ले लूँ जो मेरी बॉडी की कैपेबिलिटी से ज़्यादा होगा, तो उसमें मेरी फॉर्म डिस्टर्ब होगी। थोड़ा सा मैं बैक भी स्विंग करूँगा, थोड़ा सा मैं हाथों को भी स्विंग करूँगा, तो उससे क्या होगा, सेट मेरा ख़राब नहीं होगा, मेरी स्ट्रेंथ ही बढ़ेगी उससे। अब मैं मानना चाह रहा हूँ थोड़ा और हैवी, मेरा हाथ और मेरी थोड़ी सी बैक स्विंग करेगी, बट उससे कुछ फ़र्क नहीं है। हमें अपना सेट पूरा मारना है, हैवी वेट मारना है, जिससे हमारी स्ट्रेंथ बढ़े। ये मैं हर सेट के लास्ट के अपना मतलब हर एक्सरसाइज के अपने लास्ट सेट में हरकत करता हूँ अपनी स्ट्रेंथ के लिए। ये मुझे पर्सनली बहुत बेटर लगता है तरीका स्ट्रेंथ बढ़ाने का। मान लो वैसे मैंने चेस्ट मार रहा हूँ या बैक मार रहा हूँ या जिस दिन जो भी पार्ट कर रहा हूँ, उनमें से 6 एक्सरसाइज अगर मैंने मारी चेस्ट की और 2 ट्राइसेप्स की पंप के लिए, 6 7 कितने होगी, 6 7 8 में से मैं कोई भी रैंडम 3 एक्सरसाइज ऐसे लूँगा जिसके 4th सेट पे मैं हैवी जाऊँगा। बट पावर हमेशा स्टार्टिंग की 3 एक्सरसाइज में ही लगानी है। जैसे ही आपने पावर ज़्यादा लगा दी स्टार्टिंग में, आपकी मसल पंप हो गई। अब मसल पंप होने के बाद में फिर तो रेप्स निकालो, फिर इतना ज़्यादा घिसना मत अपने आप को। पंप से पहले स्टार्टिंग की 3 एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज, 4 एक्सरसाइज में पावर लगा लो। 4 भी नहीं, 3 या 2 में पावर लगा लो। हैवी मारते अपना लाइट ले लो, रेप्स निकालना चालू कर दो। और वो ये पता है क्या चीज़ है सबसे गंदी लगती है? यूट्यूब की कंसिस्टेंसी। कितनी भी कोशिश कर लो कॉपीराइट आ जाएगा, कभी कुछ। अब जिम के बैकग्राउंड की म्यूज़िक चेंज कराने पड़े कि भाई नॉन कॉपीराइट कर दो इन्हें, जैसे दिक्कत ना आए। लास्ट टाइम बनाई थी एक वीडियो तो जिम के गानों के चक्कर में दिक्कत हो गई थी। अब दूसरी मारेंगे अपन चेस्ट की। अब चेस्ट की ये एक्सरसाइज मेरी फेवरेट है। नाम तुम लोग इसका कमेंट में बताना। अच्छा, नाम तो तुम सारी एक्सरसाइज का कमेंट में बताना कि कौन सी एक्सरसाइज मैंने करी है। मैं कमेंट्स पढ़ूंगा। यूट्यूब पे इतना अपना अभी ट्रैफिक नहीं है तो मैं बहुत समय दे सकता हूँ। देखते हैं कितने भाई अपने एक्टिव रहते हैं। ग्रिप कहाँ है? ग्रिप लेके आना, ग्रिप लेके आते हैं। अपनी जो क्लोज ग्रिप है वो रखनी है मिड में चेस्ट के, अप डाउन। अभी देखना है, इस तरह मैं वॉइस से नहीं समझा पाऊँगा ना, दिखा के समझा दूंगा।
अरे इसकी तो डिफरेंट है ना यहाँ पे। कोई ना, हाथ से कर लेंगे। स्टेपल लगाएंगे, उसके ऊपर मैट लगाएंगे। गंदगी से बचना है, हाइजीन का ध्यान रखना है। देखो मुझे तो ये एक्सरसाइज करते करते आदत हो गई है, तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं लगती। बट जब तुम लोग स्टार्ट करो तो किसी के साथ ही करना। फालतू इंजरी हो जाए, बोलो भैया ये क्या करा दिया। देखो अगर तुम लोग बिगनर हो ना, अपना वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हो, बिगनर में कैसे काउंट करता हूँ, ज़रूरी नहीं है 1 महीना या पहला दिन होता है वही बिगनर होता है। 3 साल तक आप लोग बिगनर हो। 3 साल तक बस सीखो, एक्सपेरिमेंट करो। सबसे मेन चीज़, गलतियाँ करो। कितनी गलतियाँ कर सकते हो, कोई गलतियों से सीखता है एक समझदार आदमी, और जो महा समझदार होता है वो सीखता है दूसरों की गलतियों से। तो मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ क्या क्या गलती नहीं करनी है। सारी फॉर्म मैंने इंस्टाग्राम की हाईलाइट में लगाई रखी है, तो उनको देखो और उनको देख के फॉलो करो कि अपनी एल्बो किधर जा रही है, अपना शोल्डर लॉक है कि नहीं, चेस्ट अप है कि नहीं। सेट मारते समय जब हम सेट को पूरा ले रहे हैं तो ब्रीद इन, जब हम रिलीज़ कर रहे हैं तो ब्रीद आउट। नाक से सांस लो, मुंह से छोड़ो। ये छोटी छोटी चीज़ें ना काफ़ी हेल्प करती हैं आपके वर्कआउट के अंदर भी और वर्कआउट को लंबा चलाने के अंदर भी। अब ट्राइसेप्स में क्लोज बेंच लूँगा मैं। वेट पहले सेट में बिल्कुल लाइट। वैसे मैं से एक्सरसाइज को मारता था स्कल क्रशर के साथ, जैसे स्कल क्रशर के साथ सुपर सेट लेता था क्लोज बेंच का, ट्राइसेप्स का। अब मैंने ये वीक मसल में ऐड कर दिया है। अच्छा, वीक मसल की एक्सरसाइजेस पार्ट हर बार चेंज होते रहते हैं, तो ये फिक्स नहीं है। इस वीक अलग है, फिर नेक्स्ट वीक मेरा ये कोर का होगा, नेक्स्ट वीक मेरा पावर का होगा, एंड देन नेक्स्ट वीक मेरा वीक मसल का होगा। बहुत बड़ा पैटर्न है वर्कआउट से रिलेटेड, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मतलब फोर आर्म तो मेरा बाइसेप से बड़ा है और बाइसेप से बढ़िया ट्राइसेप्स है। तीनों वेरिएशन करूँगा मैं, ये भी, आउटर भी और इनर भी। लो वेट से करता हूँ मैं काब्स हमेशा, मतलब ओवर वेट नहीं लगाता, हल्का वेट, बट रेपिटेशन जितने खींच सकता हूँ उतने रेपिटेशंस। अगर मशीन नहीं है तुम्हारे पास में तो डंबल लग सकते हो, नीचे स्टेपर लगा के अपने ऊपर ऐसे, मान लो ये अपना घुटना है, घुटने के ऊपर मैंने डंबल रख लिया, नीचे ऐसे स्टेपर लगा लिया। अभी करके दिखा दो बेट, उसी पे करके दिखा देता हूँ यार, मन में रह जाएगा फिर। जैसे ये स्टेपर ले लिया भाई। अब सबके यहाँ मशीन नहीं होती, सारी मशीन्स नहीं होती। तो अपनी सारी जुगाड़ें लेके चलो। 500 की जिम में मिले मौका तो 500 की जिम के लायक भी हो अपने पास सारी चीज़ें, और 5000 की जिम में हो तो 5000 लायक भी चीज़ें हो अपने पास। अब मान लो ये करा रिवर्स, जो मतलब जब भी नीचे जा रहे हो ना, जैसे ट्राइसेप्स हो गए या काब्स हो गए, जिस टाइम तुम नीचे जा रहे हो जितना स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच करना। समझ गए होंगे। मशीन पे, अगर मशीन अवेलेबल है तो मशीन पे, अगर मशीन अवेलेबल नहीं है तो स्टेपर लगा लिया, और अगर स्टेपर भी नहीं है, मतलब स्टेपर पे भी नहीं हो पा रहा, मशीन पे भी नहीं हो पा रहा, तो स्मिथ मशीन पे भी कर सकते हो सेम चीज़। स्मिथ मशीन पे अपना बारबल को यहाँ रख लिया, वेट्स अपने साइड में लगा लिए और नीचे स्टेपर पे सेम चीज़ परफॉर्म कर दी। अब मेरे फ़ोन में बची है 3% बैटरी, तो इतना लंबा मैं इसे बना नहीं पाऊँगा, बट हाँ अब ये कंसिस्टेंट रहेगा मेरे यूट्यूब का। दो अब गाइस देखो, धीरे धीरे चीज़ों की कंसिस्टेंसी बनाना। अब जैसे अब आप लोगों ने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया अपना, मान लो आपको हो गया 1 महीना या 1 साल या 1 दिन, तो हार मत मानना। जब 1 महीना और 1 दिन, जब 1 दिन हो गया होगा, यहाँ पेन आएगा, बैक की क्लोज ग्रिप मारोगे यहाँ पेन आएगा, फोर आर्म्स रिवर्स मारोगे यहाँ पेन आएगा, तो ये जो जितनी भी चीज़ें दर्द देंगी। मैंने जब वर्कआउट स्टार्ट किया था ना, जब मैं बहुत पतला था 40 किलो करीब का, मेरी यहाँ पूरी छाती में दर्द हुआ था, लगा था एक नए रॉड डाल दिया किसी ने, पता नहीं कहाँ से दर्द कर रही है। जितने हम वीक होंगे
उतना हमें पेन होगा इनिशियली, फिर हमारा जब मसल की सोरनेस की हमें आदत पड़ जाएगी, मसल फटीग की आदत पड़ जाएगी, मसल को आदत पड़ जाएगी फटीग होने की, रिकवर होने की, तो वो धीरे धीरे चीज़ें सही होने लग जाएंगी। और फिर उसी तरीके से जब तुम अपनी अभी इनिशियली एज पे स्टार्ट कर दोगे, जितनी भी जल्दी आपकी एज 15 हो, 25 हो, 14 हो, 13 हो, 12 हो, होम वर्कआउट हो, जिम का वर्कआउट हो, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। और अगर आपको डेडिकेटेड अपनी फिजिक बनानी है और एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो 2 घंटे का अपने दिन का लेके चलो, 22 घंटे का दिन समझ लो, 2 घंटे तो तुम्हारे जिम के होने चाहिए। अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं हम इसी तरीके से। वर्कआउट का वीक मसल का मैंने आज बताया और धीरे धीरे काफ़ी सारी चीज़ें मैं तुम्हें शेयर करता रहूँगा।